जब पहला जुमा आएगा तो ये रमज़ान का पहला जुमा होगा, उसके बाद दूसरा जुमा आएगा, उसके बाद तीसरा जुमा आएगा, उसके बाद जो जुमा आएगा वो अलविदा जुमा होगा। अलविदा जुमा में हर जगह एक ऐलान होता है, वो ऐलान आपको सुनाता हूं, आंख से पट्टी हटाता हूं। वो ऐलान चाहे फारबिसगंज हो, चाहे अररिया हो, चाहे पूर्णिया हो, हर जगह वो ऐलान होता है। इमाम साहब माइक लेते हैं अलविदा जुमा में और ऐलान करते हैं, लोगों ऐलान सुनो, ईद की नमाज ईदगाह में होगी 7:30 बजे, ईद की नमाज ईदगाह में होगी 8:30 बजे। तो जैसे ही ऐलान हुआ, एक मुक्तदी खफा होकर के खड़ा हुआ, इमाम साहब ऐलान वापिस लो, अगर मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारे साथ पढ़ूंगा, अगर ईदगाह में पढ़ोगे कभी नहीं पढ़ूंगा। इमाम साहब को समझ में आई, आदमी कहां से टपका रे। इमाम साहब ने करीब बुला करके उससे कहा कि तुमको ईदगाह में पढ़ने से क्या परेशानी है। वो बोला, परेशानी मेरे भाई का 10 साल से झगड़ा चल रहा है, केस चल रहा है अदालत में, वो मनहूस ईदगाह में पढ़ता है पाबंदी से, उस मनहूस के साथ मैं कभी नहीं पढ़ूंगा। तो इमाम साहब को समझ में आया, इनके घर का झगड़ा है, मसला हल कर देते हैं। कहा कि चुटकी में तुम्हारा मसला हल कर देते हैं। वो भी ईदगाह में नमाज पढ़ेगा, तुम भी ईदगाह में नमाज पढ़ोगे, वो एक किनारे में नमाज पढ़ेगा, तुम एक किनारे में नमाज पढ़ोगे। जब नमाज खत्म हो जाएगी, वो एक रास्ते से चला जाएगा, तुम एक रास्ते से चले जाओगे। सांप भी मर गया, लाठी भी बच गई। तो खफा हो करके कहता है कि आप एक किनारे की बात करते हो, अगर मुझे पता चल गया कि मेरा भाई जन्नत में गया है तो मैं जन्नत में भी नहीं जाऊं। चाहे अररिया हो, चाहे फारबिसगंज हो, चाहे पूर्णिया हो, तीनों जिला में, पूरे हिंदुस्तान में 3 समाज तरक्की कर रहा है, उसमें मुसलमान नहीं। मरवाड़ी, गुज्जर, महता। मुसलमान जमीन बेच रहा है, मरवाड़ी खरीद रहा है। मुसलमान पस्ती में है और मरवाड़ी आसमान की बुलंदी को छू रहा है। जानते हैं क्यों? 2 वजह से। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, वकील के सीने पर हाथ रख करके पूछिए कि मरवाड़ी का झगड़ा अदालत में आता है, वो सीना ठोक करके बोलेगा आता ही नहीं है। आपको हैरत होगी कि मरवाड़ी के यहां झगड़ा नहीं होता, झगड़ा होता है, घर में हल हो जाता है। मुसलमानों का झगड़ा सीधे अदालत में जाता है। 2011 की रिपोर्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट में डोरी एक्ट मुसलमानों का मुकदमा 33 हजार है। इस घर को आग लग गई, घर के चराग से। और दूसरी खूबी मरवाड़ी की जानते हैं क्या है? मरवाड़ी में कोई नीचे जाएगा तो उसको सब लोग मिल करके संभालते हैं। एक मर्तबा नीचे गया, एक मर्तबा संभालेंगे, 100 मर्तबा नीचे गया, 100 मर्तबा संभालेंगे, जिंदगी भर नीचे गया, जिंदगी भर संभालेंगे, संभालते रहेंगे। कौम का आदमी है, कौम से पीछे नहीं रहना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से कोई मुसलमान अगर नीचे जा रहा है तो उसके घर का आदमी उस पर थूकता है। मदद करने की बात तो दूर की। और खुशकिस्मती से कोई मुसलमान अगर ऊपर जा रहा है तो उसके घर का ही आदमी उसकी टांग खींच करके नीचे करता है, बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं, बराबर में रहो। अब रमजान आ रहा है, अमीर साहब चिल्ला के लिए जमात लेकर के निकलते हैं तो मस्जिद जाते। तो एक मस्जिद में जब आए तो मस्जिद कमेटी ने कहा कि आप लोग कौन हैं? कहा हम लोग जमात वाले हैं। कहा कि आप लोग को मस्जिद में दाखिल होने उसी सूरत में देंगे जब आप एक मसला बताइएगा कि तरावी 8 है कि तरावी 20 है। अमीर साहब का दिमाग घूम गया कि करें तो क्या करें, अगर 8 बताएंगे पूछने वाले 20 है तब भी खैर नहीं, 20 बताएंगे पूछने वाले 8 है तब भी खैर नहीं। अमीर साहब ने बीच का रास्ता इख्तियार किया कि देखिए भाई साहब, जो लोग 8 पढ़ते हैं वो बहुत कम पढ़ते हैं मगर पढ़ते, जो लोग 20 पढ़ते हैं वो कुछ ज़्यादा पढ़ते हैं मगर पढ़ते। हम इन दोनों के लिए नहीं आए, हम तो उनको ढूंढने के लिए आए जो ये भी नहीं पढ़ते वो भी नहीं पढ़ते। ऐसे कुछ लोग इबादत का पता देते हैं, जैसे हर काट को पंछी को सजा देते हैं, जैसे हर काट को फासले हद से भी ज्यादा नहीं होते, लेकिन फासले हद से भी ज्यादा नहीं होते, लेकिन इख्तलाफात को कुछ लोग हवा देते हैं, इख्तलाफात को कुछ लोग हवा देते हैं।
इख्तलाफात को, मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सब का, नबी दीन भी ईमान भी एक ही सब का, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, क्या बड़ी बात थी। माशाअल्लाह, देखते ही देखते मेरे हिस्से का जलसा निकल चुका है। सिर्फ 5 मिनट का हिस्सा मेरा लगा हुआ है। औरतों के हवाले से 3 पैगाम मैं आपकी खिदमत में दूंगा। 5 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बेटा झूले पर, बेटी चूल्हे पर, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। एक लड़का अभी तक सर पर हाथ ही रखे हुआ है कि कौन सी मुसीबत में गिरफ्तार हो गया। 7 खून माफ है भाई। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। इंटरव्यू चल रहा था स्कूल में, मुसलमानों की 5 लड़की इंटरव्यू देने के लिए आई। पहला सवाल पूछा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा बताओ, किसी को पता नहीं। दूसरा सवाल पूछा कि इस्लाम के 5 रुकन बताओ, किसी को खबर नहीं। तीसरा सवाल पूछा कि हुजूर की दादी का नाम बताओ, हुजूर की नानी का नाम बताओ, किसी को पता नहीं। चौथा सवाल पूछा कि तस्बीह में 100 दाने क्यों होते हैं, इसकी भी खबर नहीं। और आखिरी सवाल पूछा कि 3 फिल्मी हीरो का नाम बताओ। अब क्या था, कलम तोड़ दिया, तसल्ली बख्श जवाब दिया। आपको अगर बेटा अल्लाह ने दिया है तो बेटा को पढ़ाइए। अगर आपको अल्लाह ताला ने बेटी दिया है तो बेटी को पढ़ाइए। अगर बेटा बेटी दोनों दिया है तो बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाइए। आप भी बोलेंगे अब बेटी तो पराया धन है, बेटा अपना धन है। मैं राज की बात बता रहा हूं। बेटा बेटी अगर दोनों है तो बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाइए। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाएंगे, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ता है, तन्हा मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है, सारा खानदान पढ़ता है। हैदराबाद का राजा था, उसको 4 बीवी थी, पता करना था जाहिल कौन है, पढ़ी लिखी कौन है। तो पहली बीवी के पास आकर के पूछा सुबह हो रही? का कि हाँ हो रही। का कैसे पता चला? का मुंह में पान था, मजा बदल गया। सुभान अल्लाह। दूसरी बीवी के पास आकर के पूछा कि सुबह हो रही? का कि हाँ हो रही है। का कैसे पता चला? का नाक में जो नथ थी ठंडी पड़ गई। माशाअल्लाह। तीसरी बीवी के पास आकर के पूछा कि सुबह हो रही है? कहा कि हाँ हो रही। का कैसे पता चला? का लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई। बड़ा खुश हुआ कि पढ़ी लिखी है। अब चौथी बीवी के पास आया जो जाहिल ही नहीं थी, जाहिल की खाला थी। उससे आकर के पूछा कि सुबह हो रही? का कि हाँ हो रही। का कैसे पता चला? का जैसे रोज पता चलता है। क्या रोज कैसे पता चलता? का पेशाब आ रहा है, पखाना आ रहा है, जैसे रोज पता चलता है वैसे आज पता चलता है। ये चाहे तो जन्नत ही घर को बना दे, ये चाहे तो दोज़ख ही उसको बना दे, ये चाहे तो इज्जत हमारी करा दे, ये चाहे तो जिल्लत में हमको गिरा दे, ये चाहे तो रुसवा ज़माने में कर दे, ये चाहे तो इज्जत के फट जाए पर्दे, ज़माने की रफ्तार,
ज़माने की रफ्तार ये कह रही है, सदाचार जानिब से ये आ रही है कि तालीम निस्वा तरक्की का दर है, कि तालीम निस्वा तरक्की का सर है। पैगाम ख़त्म हो गया। आखिरी पैगाम माँ बहनों के हवाले से, पर्दे के हवाले से सुना रहा हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह हमारी माँ और बहनों के आबरू और ईमान की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। यहाँ से लेकर के माँ तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए। बहन से ज़्यादा साली पर मेहरबान। खैर माशाअल्लाह। इस बार मैंने अंदाज बदल दिया। पहला सवाल राइट होता था, दूसरा सवाल रॉन्ग होता था। इस बार आपकी बेदारी को टटोलते हुए आखिरी पैगाम आपकी खिदमत रखता हूँ। जब आप ट्रेन में सफ़र करेंगे तो आपको दुनिया छेड़ेगी, लेकिन हमारे पास इल्म अमल की कमी, हम लोग खामोश हो जाते हैं। लेकिन जब हमारे अकाबिर को दुनिया ट्रेन में छेड़ती थी तो छोड़ते नहीं थे। एक अंग्रेज ने शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह से कहा, हजरत मुसलमान मर्द हमको पसंद है, औरत पसंद नहीं है। जैसे कफन में मुर्दा लिपटा हुआ होता है उसी तरह मुसलमान औरत बुरके में लिपटी होती है। मुसलमान मर्द पसंद है, औरत पसंद नहीं। हजरत ने कोई जवाब नहीं दिया। जेब से नींबू निकाला, जेब से चाकू निकाला, नींबू को काट करके रसगार करके शरबत बनाया। जब पीने लगे तो उस अंग्रेज से कहा, मैं तो अपना शरबत पी रहा हूं, आपके मुंह में जो पानी आया वो शरबत आप पी जाइए। अंग्रेज बोला, हजरत आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब नींबू कटता है लोग देखते हैं तो मुंह में पानी आता है। हजरत ने अब मौके का चौका मारा। जब कोई औरत, मुसलमान औरत फातिमा नाम की, आयशा नाम की फिल्मी हीरोइन बन करके बेपर्दा बाजार में आती है तो ठीक ऐसे ही देखने वाले आवारा लोगों के मुंह में ऐसे ही पानी आता है जैसे नींबू कटने पर देखने वाले के मुंह में पानी आता है। इसलिए हम अपनी औरत को पर्दे में रखते हैं, पर्दे से बाहर नहीं। आपकी मस्जिद में ताबूत होगा। आज से 10 साल पहले वो लकड़ी का ताबूत होता था, बहुत भारी। 10 आदमी लेकर के जाते थे मुर्दे को। वहां से जब खाली लेकर के आते तो 4-4 आदमी का पसीना छूट जाता था। लोगों ने भारी होने की वजह से उस ताबूत को हटाया। दूसरा ताबूत आया स्टील का, वो थोड़ा हल्का फुल्का है। जब मुर्दे को उतार देते हैं कब्र में तो वहां से फिर भी 4 आदमी को ढो करके लाना पड़ता है। अब एक ताबूत आया है, वो सबसे अच्छा है, रबड़ वाला ताबूत। उसको आपको दिल्ली से ऑर्डर करके मंगाना पड़ेगा। उसका क्या फ़ायदा होता है? इधर से ले जाइए आप, उधर से जब खाली हो जाएगा ताबूत तो एक ही आदमी तोड़ करके हाथ में रख लेगा, लेकर के आ जाएगा। 4 आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे जो बात आपकी से कहनी है पर्दे के हवाले से, उस पर नजर डालिए। जब आप देखेंगे कि उस ताबूत में मर्द का जनाजा उठता है तो खुला हुआ होता है, उसमें कोई पर्दा उर्दा नहीं होता, डोली नहीं होती, छतरी नहीं होती, कोई पर्दा उर्दा नहीं होता। लेकिन जब औरत का जनाजा उठता है तो उस पर पर्दा होता है, डोली होती है, छतरी होती है। जानते हैं किसकी सुन्नत है? हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की सुन्नत है। उन्होंने मौत से पहले वसीयत की कि मेरा इंतकाल अगर दिन में हो जाए तो रात में दफन करना, और मेरे ताबूत को खाली मत उठाना, ऐसे मत उठाना, डोली डाल करके उठाना, पर्दा डाल करके उठाना। जीते जी आज तक किसी गैर मर्द को मुझे देख करके ये अंदाज़ा उठाने का मौका नहीं मिला कि मैं लंबी थी या नाटी थी, दुबली थी या पतली थी। मैं चाहती हूं कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, जनाजा पढ़ने वाले लोग जब आए तो जनाजा पढ़ने वाले मर्दों को यह अंदाजा ही ना हो कि मैं लंबी थी या नाटी थी, दुबली थी या पतली थी। हजरत थानवी आए जलसे में बयान करने के लिए तो एक जवान खड़ा हुआ, हजरत सब पर बोलिएगा, पर्दे के ऊपर मत बोलिए, पर्दा गुलामी है, हम आज़ादी चाहते हैं। तो हजरत ने कहा कि अच्छा खड़े रहो, ये 100 का नोट है, कहाँ रखते हो? कहा ऊपर की जेब में। कहा ये 200 का नोट है, कहाँ रखते हो? कहा कि अंदर की जेब में। कहा ये 500 का नोट है, कहाँ रखते हो? तो कहा अंडरवियर की जेब में। तो हजरत ने कहा दौलत की हिफाजत करते हो, औरत की हिफाजत नहीं करते। याद रखो दौलत जाएगी वापस आएगी, औरत की आबरू अगर एक बार चली गई कभी वापस नहीं होगी।
वो हया की, वो हया की, वो हया की, वो हया की, वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा। इसलिए तो शब को दफना ही गई है फातिमा। मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा, मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा। अपनी नजरों को झुका लो, अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। बस मेरा जलसा निकल गया, देखते ही देखते हाथी पास हो चुका, सिर्फ दुम फंसी हुई है, मोहब्बत का एक झटका लगेगा वो भी पास हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि इस जलसे में, इस पिंडाल में जन्नत का टिकट आपको पिंडाल ही में मिल जाए। लेने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए, वादा कीजिए। जुआ से बचेंगे, शराब से बचेंगे, ज़िना से बचेंगे, दूसरे को बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे, जिंदगानी में हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न करे बर्बाद अपनी जिंदगी, बोतल के दीवाने वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में।